नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर है जाकिर नाइक को लेकर। भारत से वो भगोड़ा है, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। उसने कई ऐसी बातें कही हैं जो भारत को तोड़ने की बात करती है। क्या है उसके 20 मिनट के इंटरव्यू की खास बातें, आपको बताते हैं कि किस तरह से उसने भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की है। जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जाकिर नायक का एक और जहर उगलता हुआ भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अंग्रेजी में उसने ये भाषण दिया है जिसमें वो तमाम तौर पर भारत के खिलाफ जो है जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही अपने भाषण के इस स्टार्टिंग में ही ये एक पोस्टर दिखाता है जिसमें बताता है कि भारत में मुसलमान अगर बीजेपी से परेशान है तो किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं, और इसके बाद वो सिलसिलेवार तरीके से कई सारी बातें करता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकजुट होने की बात करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की समस्या ये है कि वो आपस में बटे हुए हैं, अलग अलग सेक्ट के आधार पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, और अगर इनको हिंदुस्तान पर रूल करना है तो एकजुट होना होगा, और ना सिर्फ अकेले एकजुट होना होगा, उन्हें दलितों को भी साथ में लेकर आना होगा। साथ ही आकाश अपने इस भाषण में ये इस बात का भी जिक्र करता है कि दलित जो हैं वो असल में हिंदू हैं ही नहीं। वो बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र करते हुए उन्हें भी अपने इस झूठ और फरेब में लपेटने की कोशिश करता है। वो कहता है जाकिर नायक कि बाबा साहब अम्बेडकर असल में हिंदू उन्होंने जब छोड़ दिया था तो वो इस्लाम से बहुत प्यार करते थे और इस्लाम को कबूल करना चाहते थे, लेकिन उस दौर में इस्लाम को उन्हें कबूल नहीं करने दिया, जिसके बाद उन्होंने सेकंड बेस्ट धर्म बुद्धिज्म को स्वीकार किया। इसके अलावा आकाश वो कई सारे दूसरे कंट्रीज का भी जिक्र करते हुए हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को बरगलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान के बाहर जो बाकी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में, जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। लेकिन दो बातें यहाँ पर मैं अपनी भी जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर जाकिर नायक शायद ये भूल गया कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या करता है, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान क्या करता है, वो किसी से छुपा नहीं है। आए दिन खबरों में वो तमाम बातें आती रहती हैं। लेकिन जाकिर नायक यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने के लिए ये भी कहता है कि यहाँ पर अच्छे मुस्लिम पॉलिटिशियंस की कमी है। ये तमाम मुस्लिम पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक राज्यसभा के टिकट में भी बिक जाते हैं। इसके अलावा वो तमाम मुसलमानों को एकजुट होने की बात करता है। उनसे कहता है कि आप हिजरा करिए, अगर आप देश के बाहर जा सकते हैं तो आप उन देशों में जाइए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर आपको हिंदुस्तान में ज़्यादा समस्या हो रही है, उसके अलावा आप कोशिश करिए कि उन राज्यों में जाकर रहें जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, या मुस्लिम्स के लिए जो राज्य जो हैं वो ज़्यादा मुफीद हैं। खास तौर पर वो केरल का जिक्र करता है कि आप केरल शिफ्ट होइए, एकजुट होइए, एक जगह पहुंचिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर आप राज्य छोड़कर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने राज्य के ही उन इलाकों में जाइए, उन शहरों में जाइए जहां पर आपकी संख्या जो है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि अगर शहर नहीं छोड़ सकते हैं तो उन एरियाज में जाइए जहां पर 90 से 95 से 85% जो है वो मुस्लिम आबादी रहती हो, यानी कि एकजुट होकर रहिए। तो इस तरीके से तमाम बातें करते हुए वो हिंदुस्तान को बरगलाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। साथ ही वो अपना भी जिक्र करते हुए इस बात को मानता है कि किस तरीके से उसे हिंदुस्तान से भागना पड़ा। वो कहता है कि मैंने 25 साल तक हिंदुस्तान में अपना काम किया, धर्म का अपने तरीके से ही प्रचार प्रसार किया, लेकिन आखिरकार मौजूदा सरकार की वजह से मुझे यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोई भी आतंकी, अभी हाल ही में जैसे कि धौला कुआं में एक आतंकी पकड़ा गया था, वो भी कहीं ना कहीं जाकिर नायक की स्पीच से ही प्रभावित था। इसके अलावा बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी कई आतंकी हमले हुए और उनके भी तार जो है वो जाकिर नायक की स्पीचेस से ही जुड़ते रहे। उसे देखते हुए ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है, एक ऐसा शख्स जो आतंक को अपने भाषणों के जरिए बढ़ावा देता है, वो हिंदुस्तान से इतनी दूर मलेशिया में भारत से भगोड़ा बनकर छिप कर बैठा हुआ है और वहां से फेसबुक के जरिए इस तरह के वीडियोस रिलीज करता है और उसे हिंदुस्तान में बैन भी नहीं किया जाता, जबकि भारत सरकार लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से उसे पकड़कर भारत लाया जा सके और उसे उसके किए की सजा दी जा सके। तो फिलहाल ये एक बड़ा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जी आकाश। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर एक बड़ी बात है, ऐसा शख्स जिसके तार कहीं ना कहीं किसी ना किसी आतंकी हमले से जुड़ी जाते हैं, उसकी बातों से कई आतंकी मोटिवेट होते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसमें कई बेगुनाह मारे जाते हैं। ऐसा शख्स मलेशिया में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।